हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। स्वागत है एक बार फिर से आपका निम्बस लर्निंग के एक और सेशन के अंदर। और आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पास आउट हुए हैं 2024 में पास आउट होकर के, और जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का सपना देख रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और अपने माता पिता के नाम का रोशन करना चाहते हैं, और अपनी पढ़ाई जो का आपने करी है इंजीनियरिंग के अंदर, उसके अंदर आप जो है सरकारी नौकरी लेकर के अपने आप को साबित करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ यहाँ पर। आखिर क्यों गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, ऐसी क्या वजह है कि गवर्नमेंट एग्जाम की हमें तैयारी करनी चाहिए, तो कब कैसे शुरू करें तैयारी जेईई एग्जाम्स 2025 की। चूंकि आप 2024 में पास हुए तो 2025 के एग्जामिनेशंस को आप टारगेट करेंगे, तो कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें और कब शुरू करें तैयारी, उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्यों हमें एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। तो बिना समय खराब किए मैं आपको बताना चाहूंगा। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत सारी चीजें यहां पर आपको क्लियर होने वाली हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्यों एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना हमें जरूरी होता है। बात करें सबसे पहले अपन वाई गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करनी चाहिए। एक सरकारी नौकरी जो है वो एक परिवार के अंदर जब किसी की लगती है तो उसके पीछे की पीढ़ियां यानी माता पिता और उसके आगे आने वाली पीढ़ियां यानी कि उसके संतानों का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो जाता है। सरकारी नौकरी का मतलब होता है कि जॉब में स्टेबिलिटी का होना, एक अच्छी सैलरी का होना, और इसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। मैं एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करने वाला हूँ कि कैसे एक सरकारी नौकरी लगने के बाद में स्टूडेंट की लाइफ बदल जाए। तो क्यों एक सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, उसका पहला कारण आपके सामने यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा, जॉब सिक्योरिटी। आपने देखा होगा कि कोविड टाइम आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, 2019, 20, 21, जब 19 के एंड में 20 की शुरुआत में कोविड आया था, 20 और 21 2 साल के अंदर बहुत सारे जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी जॉब जो है वो नहीं रही, या फिर जिनको नया नया ज्वाइनिंग मिला था उन्हें भी तुरंत जो है वो वापस से निकाल दिया गया। तो अगर सरकारी जॉब की अपन बात करें, गवर्नमेंट जॉब की अगर अपन बात करें, तो कोविड होने के बावजूद, इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी आपको वहां पर जॉब सिक्योरिटी रहती है, 100% आपका जॉब बना रहता है। साथ ही साथ अगर आप कोविड के दौरान, जैसे मान लीजिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट से आप हैं, तो गवर्नमेंट ने जो कर्मचारी उनका फ्री में बीमा भी करवाया था। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। तो अगर बात करें जॉब सिक्योरिटी की, तो यहां पर आप इमेज के थ्रू समझ पाएंगे कि किस प्रकार एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप अपना जीवन जो है बहुत ही ज्यादा हंसी खुशी के साथ व्यतीत करते हैं, क्योंकि आपकी जॉब की सिक्योरिटी रहती है। मगर प्राइवेट या कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को हमेशा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी न किसी टारगेट का सामना करना पड़ता है, टारगेट का पीछा करना पड़ता है, और इस वजह से तनाव भरी जिंदगी जो है उसको जीने की आदत डालनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब में तनाव नहीं है, मगर चूंकि जॉब सिक्योरिटी रहती है, आपको पता है कि आपकी जॉब नहीं जाने वाली है, आप टारगेट से थोड़ा पीछे भी रह जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उसको जो है वो फिर से अच्छे एफर्ट करके उसे इंप्रूव कर सकते हैं। मगर प्राइवेट जॉब में कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। इसके बाद बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यहां पर आता है हैंडसम सैलरी। आप जब परिवार से दूर रहते हैं, तो आप अगर अच्छा कमाते हैं तो ही दूर रहना जो है वो सही साबित होता है, अदरवाइज आपका दूर रहना भी सही साबित नहीं होता, क्योंकि घर वाले ना तो आपके साथ रह पाते हैं और ना ही अच्छी सैलरी जो है आपको मिल रही है तो आप भी सेटिस्फाई हो पाते हैं उस चीज से। तो गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करते हैं, तो मैं ना केवल सेंटर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, चाहे आप स्टेट जेईई की तैयारी करें, चाहे आप सेंटर गवर्नमेंट में जेईई की तैयारी करें, चाहे आप किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू के अंदर डिप्लोमा ट्रेनिंग, अगर डिप्लोमा से हैं, या फिर आप जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी अगर आप बीटेक से हैं, तो इस एग्जाम की किसी भी पीएसयू, स्टेट जेईई और सेंटर गवर्नमेंट के जेईई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सैलरी की जहां तक बात की जाए तो डिप्लोमा बेसिस पर एक पीएसयू के अंदर स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेकर के 40,000 45,000 तक रहती है। प्रोबेशन पीरियड के बाद में ये सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जो अलग अलग पीएसयूज के लिए अलग अलग है, कहीं 1 साल का, कहीं 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर अपन एसएससी जेईई या फिर आरआरबी जेईई इनकी बात करें, तो प्रोबेशन पीरियड के बाद में जो परमानेंट होते हैं एम्प्लॉइज, उनकी सैलरी 60,000
60,000 प्लस रहती है, यानी कि अगर आप डिप्लोमा करके और रेलवे या एसएससी जेई में जेई लगते हैं तो आपकी इनिशियल सैलरी 60,000 होती है। अब आप याद करिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं डिप्लोमा के अंदर, तो आपके घर से 4-5 हज़ार 7,000 रुपए खर्चे के महीने के आते हैं। बड़ी मुश्किल से आप फ़ोन करके घर वालों से बोलते हैं कि पिताजी खर्चा खत्म हो गया, खर्चा भेजिए, और वहीं आप उस पढ़ाई को करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और जब आपकी सरकारी नौकरी लगती है और आपका पहला सैलरी का मैसेज जब आता है कि आपके अकाउंट के अंदर 60,000 प्लस जो भी अमाउंट बनता है वो सैलरी आपकी क्रेडिट हुई, तो सोचिए वो खुशी जो है वो किस लेवल की होगी और वो आपको कितना अंदर तक सेटिस्फाई करेगी। तो बात करें हैंडसम सैलरी की, तो प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में सैलरी का कंपैरिजन का मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो है वो डेमो देना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सैलरीज में डिफरेंसेस रहता है और जब पहली सैलरी अकाउंट में आती है तो क्या खुशी होती है। नेक्स्ट फायदे की अगर अपन बात करें तो सोसाइटी रेस्पेक्ट। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जब क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन में, मुझसे भी या फिर निम्बस लर्निंग में, हम जब आपस में डिस्कशन करते हैं तब स्टूडेंट्स का एक रेस्पॉन्स ऐसा आता है कि सर भोकाल चाहिए, रोला चाहिए, एकदम से निकले जब लगे कि अरे जैन साहब आया, अरे जैन साहब जैन साहब जैन साहब, इस प्रकार का एकदम रोला होना चाहिए। तो सोसाइटी रेस्पेक्ट की जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जैसे कि कहावत भी है कि सरकारी तो चपड़ासी भी होना बहुत अच्छी बात होती है। हालांकि आप जेईएन लगेंगे, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, तो इस पोस्ट के अंदर जब आप लगते हैं तब सोसाइटी रेस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हाँ, एक भारतीय लड़का या लड़की इस बात से खुश नहीं होता कि उसे रेस्पेक्ट कितनी मिल रही है, उससे ज्यादा वो इस बात से खुश होता है कि सरकारी जॉब लगने के बाद उसके माता या पिता की सोसाइटी में रेस्पेक्ट कितनी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जब आपके माता पिता को ये कहा जाता है कि अरे आपका बच्चा तो बड़ा होशियार निकला, उसका तो रेलवे में जेई में हो गया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, तो सोचिए उस पल उनके हृदय में जो खुशी का संचार होगा वो कितना अद्भुत होगा। और वो जब आप अनुभव करेंगे तो आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझ पर और मेरी पढ़ाई पर इतना खर्चा किया है, आज उनके सपने साकार होते हुए देख करके मुझे भी बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। इस प्रकार का अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोसाइटी रेस्पेक्ट की जहाँ तक बात की जाए तो प्राइवेट एम्प्लॉय जहाँ पर कॉर्पोरेट में एक साथ भीड़ के अंदर निकलते हैं, जहाँ पर आपकी कोई पहचान बहुत लिमिटेड लोगों के साथ में रहती है। अपने ही कॉर्पोरेट में अगर आप कहीं खड़े भी हो जाएं तो आपको जो है वो बहुत मुश्किल होता है। जबकि सरकारी जॉब में अगर बात की जाए तो अगर आप अच्छे डिपार्टमेंट में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप जनरेशन में लग गए, तो जनरेशन डिपार्टमेंट में आपको जो है वो पावर प्लांट जाने और आने के लिए गाड़ी मिलती है प्रॉपर। अगर क्या कहते हैं, आप पिक एंड ड्रॉप पीएसयूज के अंदर आप जॉब कर रहे हैं तो पीएसयूज के अंदर आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलती है। इस प्रकार की बहुत सारी फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। यानी कि सोसाइटी रेस्पेक्ट, सोसाइटी इमेज, आपको एक बहुत अच्छा अनुभव कराने वाला सोसाइटी का एनवायरनमेंट जो है वो मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट, मैं यूं नहीं कहता कि प्राइवेट जॉब करने वालों की कोई इज्जत नहीं होती, वैसा नहीं है, मगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में ये भी होता है कि जब मैं बाहर निकलूँ या जब मेरे माता पिता बाहर निकले तो कोई उनसे पूछे तो वो गौरवान्वित होकर के कह सके कि मेरा बेटा रेलवेज के अंदर काम करता है, या मेरा बेटा सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के अंदर जॉब करता है, मेरा बेटा नेवल सर्विसेज के अंदर काम करता है। इस प्रकार के जब कथन उनके मुंह से निकलेंगे तो सोचिए कि वो उनको कितना खुशी और कितना सेटिस्फाई करने वाला मोमेंट होगा। तो जहां तक सोसाइटी रेस्पेक्ट की बात है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर सोसाइटी रेस्पेक्ट बहुत अच्छी होती है। आप इसका एग्जांपल ले लें कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, आपकी 1 लाख सैलरी और उसी के पास में एक पुलिस वाला अपनी वर्दी के अंदर खड़ा है, तो आप उस पुलिस वाले को सैल्यूट करते हैं, भले ही उनकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपए क्यों ना हो। तो सोसाइटी रेस्पेक्ट की जहां तक बात है, जब आप एक यूनिफॉर्म वाली जॉब करते हैं, जब आप एक यूनिफॉर्म पहन करके निकलते हैं, तो उस यूनिफॉर्म की रेस्पेक्ट होती है और वो यूनिफॉर्म आपको सरकारी नौकरी प्रदान करती है। जब आप सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एक यूनिफॉर्म पहन करके अपने ऑफिस के अंदर बैठे होंगे तो उस वक्त जब आप बाहर निकलेंगे तो आपकी जो रेस्पेक्ट होगी वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देगी कि हाँ, मैंने सही फैसला लिया और मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पर्सनल एंड फैमिली सिक्योरिटी की। जब आप एक सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर
पर्सनल और फैमिली दोनों की सिक्योरिटी यानी हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता है कि आज के समय में हेल्थ केयर कितना ज़्यादा महंगा हो गया। अगर आप किसी भी पीएसयू के अंदर जॉब करते हैं तो हर पीएसयू किसी न किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल से एफिलेटेड होता है, तो अपने कर्मचारियों का जितना भी इलाज होता है वो उन हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री में करवाता है या फिर उनका बीमा भी खुद करवाता है। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप लगते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट CGHS स्कीम के तहत आप लोगों का इलाज फ्री में करवाती है। इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट में भी जब आप लगते हैं तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई ना कोई हेल्थ केयर स्कीम जरूर चलाती है, जिसके थ्रू उनके और उनके परिवार वालों का जो हेल्थ है वो सिक्योर किया जा सके। अलग अलग बीमा योजनाएं और अलग अलग प्रकार की स्कीम्स के तहत एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हेल्थ केयर का पूरा गवर्नमेंट ध्यान रखती है, मगर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए ये बात थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। प्राइवेट जॉब्स के अंदर जब आप जाते हैं तो या तो आपको पर्सनली खुद से अलग से जो है वो बीमा भी कराने पड़ते हैं जिसका कॉस्ट लगता है, या फिर अगर आपने बीमा गलती से नहीं करवाया, जो भारत के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हेल्थ का बीमा करवाते हैं, तो अगर आपने बीमा नहीं करवाया तो उस केस के अंदर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है पे करना। जबकि गवर्नमेंट जॉब की अगर अपन बात करें तो टेकन केयर बाय गवर्नमेंट खुद इस बात का ध्यान रखती है कि उनके एम्प्लॉयज़ को जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से एक सरकारी जॉब के अंदर आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, आपको हैंडसम सैलरी मिलती है, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है और आपकी फैमिली और आपका और आपके माता पिता का जो हेल्थ केयर है, जो फ्यूचर है, वो एकदम सिक्योर हो जाता है। इन तमाम बातों को जानने के बाद अब अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। जी हाँ, आपने अब तक इस वीडियो को अगर कंटिन्यू देखा है तो आपने इतना तो सोच लिया होगा कि सर एग्जाम की तैयारी तो करनी है, इतना कुछ अच्छा अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब में मिल रहा है तो मैं इसकी तैयारी जरूर करूंगा, मगर एक तैयारी करने के लिए, एक सरकारी एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती, क्या क्या हमें चाहिए, तो हम किस प्रकार से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कुछ पॉइंट्स रिक्वायरमेंट्स को लेकर के। सबसे पहला इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एग्जाम। आपको जो एग्जाम आप तैयार करने वाले, जिस एग्जाम की आप तैयारी करने वाले हैं, उस एग्जाम की आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि वो एग्जाम कब कब कंडक्ट हुआ है, कौन कौन से साल में वो कंडक्ट हुआ है, हर साल कितनी पोस्ट उसकी आई है, उस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि हर एक एग्जाम जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, कई बार होता है स्टूडेंट बस भेड़ चाल की तरह बस किसी भी एक एग्जाम की तैयारी के अंदर लगे हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में वो कब कब एग्जाम कंडक्ट हुआ है, कितनी पोस्ट थी, क्या कट ऑफ थी, ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। इन सब बातों को कहां से जान सकते हैं इसके बारे में भी मैं वीडियो में आगे बात करने वाला हूं। फिलहाल बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ आता है प्रॉपर गाइडेंस। आपको इस चीज का प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए कि आपको किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये जो रिक्वायरमेंट्स है इसकी प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और पता चला कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में वो सब्जेक्ट आने वाला ही नहीं, तो प्रॉपर गाइडेंस का मतलब ये हुआ कि आपको जो तैयारी करनी है, अगर आपको एग्जाम के बारे में इन डेप्थ पता है कि यस SSC JEE एग्जाम होता है, ये लगभग हर साल कंडक्ट होता है, इसमें ऑल इंडिया JEE की पोस्ट आती है। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल की पोस्ट इसमें कंबाइन आती है, मगर आपको ये नहीं पता कि आपको नेटवर्क सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए या फिर आपको मशीन पहले पढ़ना चाहिए या फिर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो एक सीक्वेंस में पढ़ने से आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है, या नॉन टेक अगर पढ़ना है तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन से छोड़ने, एक प्रॉपर गाइडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को तैयारी करने की। जब हम सेल्फ से, कई सारे स्टूडेंट है जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, मैं नहीं कहता कि गलत है, अच्छी है बात, मगर समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि वेल एक्सपीरियंस्ड टीम अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के तहत बताती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है तो आपके लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बात करें तीसरे पॉइंट की, पेशेंस। जी हाँ, बिल्कुल, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पेशेंस मांगती है। किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलना अपने आप में समय मांगता है। काफ़ी समय बाद जब उसका नोटिफिकेशन आता है उसके बाद उसका एग्जाम होने में समय लगता है, एग्जाम होने के बाद उसके प्री के रिजल्ट होने में समय लगता है, प्री रिजल्ट आने के बाद मेन्स के एग्जाम में समय लगता है और मेन्स के एग्जाम के बाद उसके रिजल्ट में समय लगता है, उसका रिजल्ट आने के बाद उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग में समय लगता है। यानी बहुत सारे छोटे छोटे फेजेस के अंदर एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन टुकड़ों में टूटा हुआ होता है। तो इस पूरी जर्नी के दौरान आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट तैयारी करके एक साल से वेट कर रहे हैं कब वैकेंसी आएगी, वो तैयारी बीच में छोड़ करके किसी प्राइवेट जॉब के अंदर चले जाते हैं और वो उनका पेशेंस अच्छा नहीं होने की वजह से भुगतना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही वो प्राइवेट एग्जाम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं 2-3 महीने के बाद में मान लो वैकेंसी आ जाती है, तो चूंकि 2-3 महीने से उनकी तैयारी छूट चुकी
है तो वो उतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाते हैं जितना उनको करना चाहिए था, क्योंकि उनकी तैयारी ब्रेक हो चुकी है। इसीलिए सरकारी एग्जाम टुकड़ों में टूटा होता है, बटा होता है। आपको पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही साथ डेडिकेशन। आपको डेडिकेशन इसलिए चाहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अगर लेते हैं आप, तो उस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको प्रॉपर गाइडेंस तो मिलता है, मगर आपको डेडिकेशन की कमी रहती है, क्योंकि आपको वहां पर कोई डेली बेसिस पे ये नहीं बोलने वाला कि आप क्लास में आइए, या फिर आप जब नहीं आते तो अगले दिन जब आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तब आपको ये कोई पूछने वाले ज़रूर होते हैं, सर कि अच्छा आप कल क्यों नहीं आए। जबकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप अगर एक दिन की क्लास मिस भी कर दे तो अगले दिन आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप आए क्यों नहीं, क्योंकि वो क्लास कंटिन्यू चल रही होती है। जो बच्चे लाइव आते हैं उनसे इंस्ट्रक्शन होता रहता है। कोई अगर आप नहीं आते हैं, अगर आपको डांट भी दिया जाए, मान लो ऑनलाइन के अंदर आपको पता चल गया कि हाँ सर मेरा नाम जानते हो, वो पूछ भी लें आपको कि अरे बेटा आप कल क्यों नहीं आए, तो उस समय आप उत्तर देने के लिए इतने उत्तरदायी होते नहीं और आप कोई बहाना भी बना देंगे। तो आप चूंकि घर पे बैठे, फेस टू फेस अगर बात होती तो बात और होती है। तो आपको एक डेडिकेशन चाहिए। सिमिलरली ऑफलाइन में भी आपको डेडिकेशन चाहिए। आप अगर 3-4 दिन 5 दिन क्लास नहीं आते तो आपका सिलेबस छूट जाता है। उस केस में भी आपको तैयारी करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी करें चाहे आप ऑफलाइन तैयारी करें। डेडिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे तैयारी करनी है, तो जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको कंटिन्यूअस लगे रहना है। पूरे पेशेंस के साथ आपको डेडिकेशन दिखाना है और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी मतलब आपने डेडिकेशन है, आप डेली बेसिस पर जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं मेरे को करना है। मगर हुआ क्या कि आपने 5 दिन पूरे डेडिकेशन से पढ़ाई करी और 2 दिन आप सैटरडे संडे ऑफ कर लेते हैं, आप मस्ती करते हैं, चिल करते हैं, और उसके बाद फिर आप मंडे से सोचते हैं अरे यार 2 दिन तो अपन ने वेस्ट कर दिए, चलो फिर से मेहनत करते हैं। तो आप में पेशेंस है, आप आराम से आप समय लेके चल रहे हैं कि हाँ मुझे इतना समय तैयारी में लगेगा। आप में डेडिकेशन है, आप पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, मगर आप में कंटिन्यूटी नहीं है। आप 5 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, 1 दिन छुट्टी कर लेते हैं। तो इस प्रकार का बिहेवियर भी नहीं चलता है। आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी जी। अगर हेल्थ इश्यूज है वो बात और है, मगर आप कहीं बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 दिन की छुट्टी के लिए जा रहे हैं कहीं पे और आप तैयारी नहीं कर पाएंगे उस दौरान, तो आप उन 2 दिनों में जो आपका डेली पढ़ने का समय, फॉर एग्जाम्पल आप डेली 5 घंटे पढ़ते हैं, तो 2 दिन में आपके 10 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। तो आप वो 10 घंटे एडजस्ट करें कि आप उस 10 घंटे को पहले ही कवर कर लें, ताकि आप 2 दिन की छुट्टी के दौरान एकदम स्ट्रेस फ्री रहें कि हाँ मुझे जो 10 घंटे पढ़ना था वो मैं पहले कवर कर चुका हूँ। तो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए क्या क्या चाहिए, आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आपको उस एग्जाम का जिसके आप तैयारी करें उसका इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। आपको प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है कि उस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। आप में पेशेंस होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट एक गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए। अब अगर अपन आगे बात करें हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है सर ये सारी बातें मैं अगर एक्वायर कर लूं तो मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं तो करूं कैसे। सरकारी नौकरी की अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, जिससे सबसे पहले बात करें वेल डिज़ाइंड कोर्स। आपको एक प्रॉपर कोर्स की ज़रूरत होती है जिसके अंदर आपको ये पता हो कि किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना डेप्थ में पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। ये बात खुद से डिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक प्रॉपर कोर्स, एक प्रॉपर डिज़ाइन किए हुए कोर्स की ज़रूरत होनी चाहिए कि भैया ये कोर्स अगर मैंने ले लिया तो मेरे भारत के किसी भी जेईएन और एईएन का एग्जामिनेशन क्यों ना हो मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। उसके बाद में मुझे कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के एक प्रॉपर कोर्स की आपको जरूरत है। दूसरे नंबर पे बात करें तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल। आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैंक। स्टेट जेईई की तैयारी कर रहे हो तो इंडिया के सभी स्टेट जेईई के प्रीवियस ईयर का बैंक। इसके अलावा अगर आप नॉन टेक की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे हो तो जनरल स्टडीज के प्रीवियस ईयर। तो हर एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पर्टिकुलर एक बैंक जरूरी चाहिए होता है, ताकि आपको ये पता रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। अगर प्रॉपर स्टडी मटेरियल के बाद बात करें 3 नंबर पॉइंट की, तो आपको चाहिए टेस्ट सीरीज। जब आप पूरा एकदम प्रॉपर कोर्स पढ़ लेते हैं, स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए आता है टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो रियल टाइम एग्जाम फील करते हुए आप मार्क्स कितने ला पाते हैं, जिससे आप अपना सेल्फ इवोल्यूशन करते हैं कि भाई मेरी तैयारी अब तक इतनी है, इतनी कमी है
टेस्ट सीरीज में इतने मार्क्स कमा रहे हैं तो मुझे ये अपडेट करना पड़ेगा मेरी तैयारी में, तब जाकर के मेरी तैयारी अच्छी होगी। उसके बाद बात करें ऑनलाइन क्लास सपोर्ट, यानी अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेने के साथ साथ उस कोचिंग का ऑनलाइन कोचिंग सपोर्ट भी होना जरूरी है। यानी कि कल को अगर कोविड जैसी परिस्थितियां बनती है तो आपको तुरंत ऑन द स्पॉट अगले ही दिन से या फिर विद इन 7 डेज आपको ऑनलाइन क्लासेस लाइव प्रोवाइड करवाई जाए, जो इंजीनियर्स एकेडमी ने पिछली 2 बार जब कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव आई थी तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन में हमसे पढ़ करके और उसके बाद आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया था उन सबको हमने ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से घर पे बैठ करके सारी प्रिपरेशन करवाई थी। और इस प्रकार आपको उस कोचिंग को देखना चाहिए जिसमें आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास का सपोर्ट भी मिलता हो, साथ ही साथ हाईली एक्सपीरियंस टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फैकल्टीज जो उस एग्जाम को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती है और उसके बाद ये डिसाइड करती है कि क्या चीज़ें जो हैं वो कवर करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो एक पूरी डेडिकेटेड टीम अगर आपको गाइड करती है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैंने बताया, और उसके बाद में तैयारी करनी कैसे है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आपको सरकारी नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अगर अपन बात करें कि वाई इंजीनियर्स एकेडमी, इंजीनियर्स एकेडमी ही क्यों, या निम्बस लर्निंग ही क्यों, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग सिलेक्शन का दूसरा नाम है। अगर अपन बात करें इंजीनियर्स एकेडमी में क्या क्या आपको फीचर्स अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो मिलते हैं, उसके बारे में बात करें तो टॉप फैकल्टी स्कूल ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग, यानी इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के जो टॉप एक्सपीरियंस्ड और हाईली परफॉर्म करने वाले फैकल्टीज हैं वो आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मिलते हैं। दूसरा टाइमली सिलेबस कंप्लीशन, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि टाइमली सिलेबस कवर होना जरूरी है, क्योंकि एक स्टूडेंट जब घर से दूर किसी किराए के मकान में रह करके तैयारी करता है तो वो अपनी फैमिली के साथ, अपने हेल्थ के साथ, हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, और उसका सिलेबस अगर 1.5-2 साल तक चल रहा है तो फिर एग्जाम की तैयारी करेगा कब, रिवीजन कब करेगा, एग्जाम देगा कब और सिलेक्शन कब लेगा। इस प्रोसेस में बहुत समय लगता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जॉब पेशेंस मांगती है। तो आपको यहाँ पर टाइमली सिलेबस कंप्लीशन कराया जाता है, यानी कि 8 to 10 मंथ, 12 मंथ मैक्सिमम आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाता है इंजीनियर्स एकेडमी ऑफलाइन सेंटर पे। और साथ ही साथ आपको नॉन टेक के लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो भी रिक्वायर्ड होता है इस वैकेंसी के लिए, वो तमाम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्स की तैयारी आपको कराई जाती है। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, यानी मैंने जो आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन होना बहुत जरूरी है, तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है इंजीनियर्स एकेडमी के द्वारा। साथ ही साथ रेगुलर डाउट सेशन होते हैं, यानी कि अगर आपने क्लास कर ली, ऑफलाइन क्लास करने के बाद आप बाहर आए तो फैकल्टीज वहीं रहती हैं जब तक आपके सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाते। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो क्लास के अंदर डाउट नहीं पूछ पाते, वो क्लास के बाहर आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं फैकल्टीज के साथ बैठ करके। तो आपको रेगुलर डाउट सेशन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यही नहीं, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन दे रहे हैं वही साथ ही साथ आप ऑफलाइन के अंदर भी दे सकते हैं। आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे ही एक सब्जेक्ट पूरा हो जाता है उस सब्जेक्ट का जो टेस्ट है वो भी आपका कंडक्ट कराया जाता है। इसके अलावा सेपरेट बैचेस फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा किए हुए आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बैचेस अलग होते हैं, और अगर आप डिग्री की स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा इंग्लिश मीडियम में किया, आप इंग्लिश के बैचेस चाहते हैं तो उसका बैच अलग है। तो आपको 2 अलग अलग बैचेस की सुविधा मिलती है, यानी जो स्टूडेंट प्योर हिंदी मीडियम से आते हैं जिनको लगता है कि नहीं सर मुझे तो हिंदी में ही लिखना है, उनके लिए बैचेस अलग, और जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखना पसंद करते हैं उनके लिए बैचेस अलग हैं। तो डिप्लोमा और डिग्री के बैचेस अलग अलग हैं। इसके अलावा रिवीजन क्लासेस होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट पूरा हो गया, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार ये वाला सब्जेक्ट सर मेरा थोड़ा सा वीक रह गया है, या मैं छुट्टियां ज्यादा कर चुका था, मैं एब्सेंट था, मैं एप्लीकेशन देके गया था सर कि मेरे को 10 दिन 15 दिन में दिक्कत आएगी, मैं नहीं आ पाऊंगा, वो सब्जेक्ट आप रिवाइज भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और क्वालिटी कंटेंट विद अफोर्डेबल फीस, यानी कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग फीस जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल यहाँ रखी गई है। ये तमाम फीचर्स आपको एक ऑफलाइन क्लास के सेंटर पे मिलते हैं जो इंजीनियर्स एकेडमी के हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर सेंटर और कहाँ कहाँ जाकर के आप डेमो ले सकते हैं। इससे पहले कि अगर अपन बात करें कि सर निम्बस लर्निंग में और इंजीनियर्स एकेडमी में ऐसा क्या खास है, ये फीचर्स तो है ही मगर फिर भी क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 13 साल की लेगेसी हम मेंटेन करके चल रहे हैं। 13 साल से ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से हमने ओवरऑल इंडिया में 50+ से ज्यादा एयर 1 सिलेक्शन अब तक दिए। सिलेक्शन का दूसरा नाम सिलेक्शन फैक्ट्री समझ लीजिए। आप सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला जेईएन और एईएन एग्जामिनेशन में इंडिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है इंजीनियर्स एकेडमी, जिसका ऑनलाइन चेहरा है निम्बस लर्निंग के नाम से। कई स्टूडेंट जो है वो डाउट में रह जाते हैं कि निम्बस लर्निंग अलग है, इंजीनियर्स एकेडमी अलग है। जी नहीं, इंजीनियर्स एकेडमी हमारा ऑफलाइन चेहरा है तो ऑनलाइन चेहरा निम्बस लर्निंग
लर्निंग के नाम से है, जिसमें आपको ऑफलाइन क्लासेस मिल रही हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस भी, इंजीनियर्स एकेडमी ऑफलाइन क्लासेस, निम्बस लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज तो आपको मिलती ही है। साथ ही साथ अगर ऐसे एग्जाम में आप सेलेक्ट होते हैं जिसमें इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होना है, तो आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहां पर है। इंजीनियर्स एकेडमी पहला ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जेईएन और एईएन एग्जामिनेशन में जिसमें रिक्वायर्ड है उसके लिए चलाया है, और थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन हमने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को गाइड करके दिए हैं, चाहे वो यूपीपीएससी एई का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी का जो है वो लेक्चरर वैकेंसी का हो, चाहे केवीएस टीजीटी का हो, ऑल इंडिया रैंक 1 केवीएस टीजीटी की जो है वो हमारे यहां से थी, उसके भी इंटरव्यूज हुए थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। तो निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी 13 साल की लेगेसी, 50 प्लस से ज्यादा एयर 1 सिलेक्शन के साथ इंडिया की नंबर 1 ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी भी बना हुआ है। आप भी पढ़े वहां से, टॉपर्स पढ़े हैं जहां से, तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं इंजीनियर्स एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर के ऊपर या ऑनलाइन सेंटर पे, तो ऑनलाइन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7374000888। इस नंबर पर कॉल करके और आप इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन यानी कि निम्बस लर्निंग चैनल से अगर आपको कोर्स करना है तो निम्बस लर्निंग मोबाइल ऐप के थ्रू कोर्स परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इंजीनियर्स एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पर पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ने के लिए आपके पास में 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जयपुर में अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप 9887582200 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली लखनऊ कैंपस, दिल्ली कैंपस, प्रयागराज कैंपस, रांची कैंपस और पटना कैंपस, ये नंबर दिए हुए हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आपको यहाँ पर फ्री डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। इन सेंटर्स पर आपको लोकेशंस जाननी है कहां पर है एग्जैक्ट, तो इन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी कि आप किस तरीके से सेंटर पे पहुंच सकते हैं। हर जगह फ्री डेमो अवेलेबल है, आप 3 से 4 दिन का फ्री डेमो ले सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं ऑफलाइन क्लास में सुविधाओं से संबंधित, वो उन सेंटर पे जाकर के आप सेंटर हेड जो या एडमिशन जो हेड हैं उनसे डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं। तो आप इन सेंटर्स पे ऑफलाइन बैचेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अभी इस नंबर पे कॉल करके एनरोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप भी स्टडी करें वहां से, सिलेक्शन सबसे ज्यादा जहां से, यानी कि इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग दोनों की कंबाइंड पावर का आप इस्तेमाल करें और अपने सपनों को साकार करें। इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप लोगों को बस यही समझाने का मतलब था क्यों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो इसी के साथ आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है और आपको एक क्लैरिटी मिली है कि क्यों मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आप अभी पास हुए हैं 2024 के अंदर और 2025 के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप 2023 में भी क्यों ना पास हुए हैं, आपने एक साल सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की और आपका सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं रहा, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन करके और आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। I am Sumit Dadi signing off on the behalf of Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Thank you so much. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.